श्री राधे राधे। राधे राधे बोलना पड़ेगा दोस्तों। आप जो भी लोग वीडियो देख रहे हो कमेंट बॉक्स में आकर एक बार राधे राधे अवश्य लिख कर जाइए, कल्याण होगा। दोस्तों, सूर्य देव को जल देने की शास्त्रोक्त विधि के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 बात दोस्तों, सूर्य देव साक्षात देव है, पंच देवों में प्रमुख है। हमें अपने दर्शन देकर अनुग्रहित करते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड की आत्मा भगवान सूर्य देव है। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि सूर्य बलवान तो आप बलवान। सूर्यदेव को जल देने की विधि, बहुत सारे लोग जल देते हैं। एक तो मैंने ये कई बार देखा है कि लोग जल देते हैं और जल अर्पित करने के बाद वो जल उनके पैरों की तरफ उल्टा लौट कर आने लगता है या उसकी छींटें उनके पांव पर पड़ने लगती हैं, जो सर्वथा अनुचित है। नंबर 2 बात, सूर्यदेव को जल किसी भी समय लोग दे देते हैं। 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक लोग जल देते हैं। वैसे वो देते हैं, ये उनकी श्रद्धा है, किंतु शास्त्राज्ञा यहाँ पर कोई ये है कि सूर्य देव उदित जब होते हैं उसके थोड़े समय उपरांत, जब वो पूर्व दिशा में, पूर्व क्षितिज में थोड़े से लाल रंग के होते हैं, डार्क लाल रंग के, उस वक्त ही जल अर्पित करना चाहिए। और ऐसा ही समय सूर्यास्त के समय भी होता है। सूर्यास्त के समय में भी सूर्यदेव को आप जल अर्पित कर सकते हैं, इसका भी शास्त्रों में उल्लेख है। किंतु प्राय लोग कुछ ना कुछ दिन भर खाते पीते रहते हैं, तो फिर वो सोचते हैं कि अब निराहार हमें जल अर्पित करना है तो प्रातः काल ही में जल अर्पित करना उचित है। किंतु जितना जल्दी हो सके कीजिए, बहुत अधिक लेट हो जाने के बाद जल अर्पित नहीं करना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, तांबे का लोटा लीजिए, उसमें जल में थोड़ी सी रौली या उनको एक टुकड़ा गुड़ का अवश्य डालें। सूर्य के साथ आपके मंगल को अटैच कर देंगे जब आप, तो आपका सूर्य और मंगल दोनों ही मजबूत अवस्था में हो जाएंगे। मंगल सूर्य देव का सेनापति है, और जब सूर्य के साथ आप उसको अटैच कर देंगे तो मंगल कभी भी अमंगल प्रभाव आप पर और आपके परिवार पर नहीं देंगे। इसके साथ दोस्तों एक प्रयोग आप स्वयं करके देख लीजिए। यदि कि ऐसा हो कि जातक बहुत निस्तेज रहता हो, उसके शरीर में तेज ना हो, ऊर्जा की बहुत कमी महसूस होती हो, किसी भी अवस्था में सदा ही आलस का सा भाव शरीर में, मस्तिष्क में, दिल में, दिमाग में बना रहता हो, या फिर कि वो डिप्रेशन में हो, ऊर्जाहीनता की स्थिति समाप्त कर देगा ये प्रयोग। 40 दिन आप करके देखिए। लाल कनेर का फूल आप कहीं से भी ले आइए। कनेर के फूल 3 रंग के प्राय पाए जाते हैं, लाल, पीला और सफेद। पीले रंग का कनेर बृहस्पति देव को अर्पित किया जाता है, भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित किया जाता है, शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। लाल रंग का कनेर हनुमान जी को अर्पित किया जाता है और सूर्यदेव को अर्पित किया जाता है। इस फूल में, इस वृक्ष में विशेष बात है मित्रों, विशेष ऊर्जा इसके अंदर समाहित है। जबकि आप इस लाल रंग के कनेर को तांबे के लोटे के जल में डालकर सूर्यदेव को अर्पित करेंगे तो आपके अंदर ऊर्जा का एक विस्फोट होगा। नर्वस सिस्टम की जितनी भी कमियां हैं आपके शरीर में वो समाप्त हो जाएंगी दोस्तों, और ऊर्जा का एक अपार भंडार आपके अंदर जागृत हो जाएगा।
उसको अवश्य करिए दोस्तों। अब यहाँ पर कुछ समझना ये है कि सूर्यदेव को जब जल अर्पित किया जाता है तो 3 धार में ही जल अर्पित करना चाहिए, यानी संपूर्ण जल छोटी लुटिया में हो या फिर बड़े लोटे में हो, 3 धार में आपको समाप्त करना है। पहले सूर्यदेव के तंत्रोक्त मंत्र का जाप कीजिए, ओम हाम हीम होम सा सूर्याय नमः, ओम हाम हीम होम सा सूर्याय नमः 11 या 21 बार। उसके बाद जल अर्पित कीजिए। जल अर्पित करने का मंत्र अलग है, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। जल अर्पित ऐसे कीजिए कि पाँव में नहीं आना चाहिए, उसकी छींट भर भी। कोई बर्तन रख लीजिए, कोई गमला रख लीजिए, कोई क्यारी आदि हो, वहां पर तो आप जल अर्पित करें। फिर अर्पित जल को इस अंगुली से ऐसे करके अपने दोनों नेत्रों में लगाइए, सूर्यदेव को प्रणाम कीजिए। बस मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक अवश्य कीजिए, चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। जय श्री राम।